मूवी के स्टार्ट में एक फिलिप नामी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो मशीन्स के साथ बात करता हुआ नजर आता है। अब अगर एक आदमी मशीनों से बातें कर रहा है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना गायब दिमाग होगा। फिलिप की रोबोट असिस्टेंट वीबो फिलिप को न्यूज़पेपर दिखाती है और न्यूज़पेपर में फिलिप की गर्लफ्रेंड डॉक्टर सारा के मैडफील्ड कॉलेज को बंद करने की वार्निंग दी होती है। फिलिप कॉलेज को बंद होने से बचाने के लिए एक एनर्जी सोर्स बनाना चाहता है। एनर्जी सोर्स असल में कुदरती चीजों को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाने को कहते हैं। फिलिप इसे बेच के पैसे कमाना चाहता है ताकि कॉलेज को बचा सके। सीन्स फिलिप की गर्लफ्रेंड सारा पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी और फिलिप की शादी की तैयारियों में मसरूफ नजर आती है। मजे की बात ये है कि ये इनकी शादी की तीसरी कोशिश है क्योंकि पहली दो बारी फिलिप अपने गायब दिमागी की वजह से खुद ही अपनी शादी में आना भूल गया, जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। अब सारा ये फिलिप को आखिरी मौका दे रही है वरना वो उसे छोड़ देगी। वहाँ हमें फिलिप के भुलक्कड़ पने की एक और निशानी दिखाई जाती है जब वो भूलकर अपनी जगह किसी और की क्लास में जाके पढ़ाना शुरू हो जाता है। सारा फिलिप को याद करवाती है कि आज हमारी शादी है। फिलिप सारा से टाइम पर पहुँच जाने का वादा कर लेता है। अब वो इस वादे को पूरा करेगा कि नहीं, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। अगले सीन में फिलिप को विल्सन के साथ दिखाया जाता है। विल्सन एक दूसरे कॉलेज का प्रोफेसर है और फिलिप के आइडियाज चुराया करता है। यहाँ विल्सन की 2 नंबरियाँ खत्म नहीं होती। अब विल्सन फिलिप की गर्लफ्रेंड सारा को भी उससे चुराना चाहता है। फिलिप वीबो के साथ बात करते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है और वीबो अभी याद करने की कोशिश कर रही होती है कि फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट में मसरूफ हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में मसरूफ होकर वो तीसरी दफा फिर अपनी शादी पर जाना भूल जाता है। मजीद बुरा ये होता है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए फिलिप के घर में धमाका हो जाता है। फिलिप बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी 2 साल की मेहनत जाया हो गई थी। और फिर अचानक फिलिप को एक टैंक में से ग्रीन कलर का रबर जैसा सब्सटेंस मिलता है जिसको फिलिप फ्लबर का नाम देता है। फ्लबर चीजों को हवा में उड़ा सकता है और वो बहुत ज्यादा बाउंस होता है। फिलिप फ्लबर के साथ तस्वीर बनवाने लगता है तो जैसे ही वीबो कैमरा की लाइट फ्लबर पर डालती है तो फ्लबर बहुत ज्यादा जंप करने लग जाता है और घर के बाहर जाके साथ वाले घर के लोगों को परेशान करता है। विल्सन सारा को चर्च के बाहर अकेला देख मौके का फायदा उठाते हुए उसे हौसला देता है, पर अंदर ही अंदर तो वो उनकी शादी ना होने पर खुश है। ये बात तो हम जानते ही हैं। अगले सीन में फिलिप फ्लबर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है। तभी अचानक फिलिप को अपनी शादी याद आ जाती है, इसलिए वो फौरन सारा के पास जाता है। सारा को अपने ना आने की वजह बताते हुए वो उसे फ्लबर दिखाता है और ये प्रूफ देने के लिए कि फ्लबर उड़ सकता है फिलिप उसे अपने पॉकेट में डाल के विंडो से छलांग लगा देता है, पर वो उड़ने के बजाय नीचे गिर जाता है। अब सारा को तो यही लगना था ना कि फिलिप सिर्फ कहानियां बना रहा है, इसलिए वो फिलिप से ब्रेकअप कर लेती है। अगले सीन में चेस्टर को दिखाया जाता है जो मैडफील्ड कॉलेज का स्पॉन्सर है और वो चाहता है कि कॉलेज उसके नाकारा बेटे बेनेट को पास कर दे ताकि बेनेट अच्छे मार्क्स लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। लेकिन बेनेट चेस्टर को बताता है कि उसके केमिस्ट्री में फेल होने की वजह से बास्केटबॉल मैच से बाहर कर दिया गया है। चेस्टर को ये सुन के गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड से इस सब की वजह पूछता है तो गार्ड्स बताते हैं कि उन्होंने उस पागल प्रोफेसर फिलिप को समझाया था, लेकिन वो समझा नहीं और भूल गया। इसके बाद चेस्टर फिलिप को दोबारा समझाने के लिए अपने गार्ड्स को फिलिप के घर भेजता है, लेकिन हमेशा की तरह फिलिप अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि गार्ड्स उसके घर के बाहर खड़े होकर उसको देख रहे हैं। फिलिप फ्लबर को एक क्रीम के साथ मिक्स करके एक बॉल पर लगाता है तो वो बॉल उड़कर विंडो पे खड़े एक गार्ड को जा लगती है और फिर फिलिप एक बड़ी सी बॉल लेकर उस पर वही फॉर्मूला लगाकर देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि वो बास्केटबॉल मैच में इस फॉर्मूला का यूज कर सकता है। और जब वो उस बड़े बॉल को छोड़ता है तो बॉल जाकर दूसरे गार्ड को लग जाती है। फिलिप फिर फ्लबर का फ्लूइड स्प्रे बना लेता है और विंडो से बाहर स्प्रे करता है तो दोनों गार्ड उस पर गिरकर हवा में उड़ जाते हैं और एक ट्री में अटक जाते हैं। ये बहुत ही फनी सीन होता है। दूसरी तरफ फिलिप अपनी कार को फ्लाइंग कार बनाने के लिए फ्लबर का यूज करता है और वो कामयाब भी हो जाता
है। उस फ्लाइंग कार पर बैठकर आसमान की सैर करता हुआ बहुत खुश नजर आता है। जैसे ही फिलिप कार को बंद करता है तो अचानक से कार जमीन की तरफ आने लग जाती है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही फिलिप कार को दोबारा उड़ा लेता है। फिलिप सारा के घर पहुंचता है तो सारा को विल्सन के साथ देखता है। ये देखकर फिलिप को बहुत गुस्सा आता है। चेस्टर अपने गार्ड्स को ऐसे बुरे हाल में देख उनके साथ होने वाले हादसे का पूछता है और सब सुनकर सोचता है कि फिलिप के पास ऐसा क्या हो सकता है कि जिसने उसके गार्ड्स को इतना जख्मी कर दिया है। सीन्स दोबारा फिलिप पर कन्वर्ट होते हैं, जो सारा की वजह से परेशान था। वीबो फिलिप को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप की उदासी खत्म नहीं होती। उसी रात वीबो फिलिप को खुश करने के लिए खुद का एक हम शक्ल तैयार करती है और उसका नाम सिल्विया रखती है। फिर वो लेडी फिलिप को टच करने की कोशिश करती है तो उसी वक्त फिलिप नींद से जाग जाता है। वीबो जल्दी से सिस्टम क्लीन कर देती है ताकि फिलिप को पता न चले और चार्जिंग पर जाकर स्टक हो जाती है। फिर फिलिप वीबो को अपने आइडिया का बताता है कि वो अपनी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम को फ्लबर का यूज करके जिताएगा। अब फिलिप बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर एक्सपेरिमेंट में लग जाता है और कामयाब भी हो जाता है। फिलिप एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने के बाद बहुत खुश होता है, पर वीबो को लगता है कि ये चीटिंग है, लेकिन फिलिप के मुताबिक इसको हिसाब बराबर करना कहते हैं। ये सब करके फिलिप सारा को यकीन दिलाना चाहता है कि फ्लबर काम करता है। जब फिलिप कॉलेज जाने लगता है तो अपने पीछे वीबो को घर का इंचार्ज बनाकर जाता है। वीबो से कहता है कि फ्लबर को टैंक से बाहर नहीं निकालना। दूसरी तरफ कॉलेज में फिलिप प्लेयर्स के शूज में फ्लबर पिंस लगाता है। फिर मैच शुरू हो जाता है। वहीं फिलिप के घर पर वीबो टैंक खोलकर फ्लबर को आजाद कर देती है और पूरे घर में फ्लबर इधर उधर घूमने लगता है। दूसरी तरफ कॉलेज में फिलिप विल्सन और सारा के साथ जाकर बैठ जाता है और विल्सन को तंग भी करता है। चेस्टर और बेनेट भी वहाँ मैच देखने के लिए मौजूद होते हैं। चेस्टर मैडफील्ड कॉलेज की टीम के हारने पर बेट लगाता है। अभी तक मैडफील्ड की टीम डाउन हो रही थी और चेस्टर पैसे बढ़ाता जा रहा था। आधे घंटे के बाद फ्लबर पिंस का काम भी शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप के घर पर फ्लबर डिवाइड होकर एक से ज्यादा बन जाते हैं और ज्यादा से एक बन जाता है। वीबो और फ्लबर बहुत मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और सॉन्ग सुनते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में फिलिप अपने हाथ पर फ्लबर क्रीम का फॉर्मूला लगाकर अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ हैंडशेक करता है और मैच का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। फ्लबर ने आधे घंटे के बाद अपना काम शुरू कर दिया था। फिलिप बहुत खुश होता है। सब प्लेयर्स बहुत हाई जंप करते हैं और गोल पर गोल करते जाते हैं। वहीं फिलिप विल्सन को कमेंट करता है कि तुम्हें हिल्स पर अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैडफील्ड की टीम जीत रही थी। बॉल कहीं भी जाती लेकिन वापस उन प्लेयर्स के पास ही आ जाती है। तभी ब्रेक टाइम में एक प्लेयर की नजर अपने शूज पर लगी पिंस पर पड़ती है और वो पिंस को जैसे ही निकालने लगता है फिलिप दौड़कर उसके पास आ जाता है और उसका सोल साफ करते हुए उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और प्लेयर को वार्निंग देता है कि अगर वो हाई जंप नहीं करेगा तो उसको फेल कर दिया जाएगा। मैच वापस स्टार्ट होता है और इस बार वही प्लेयर बॉल को लेकर बास्केट में चला जाता है और इसके साथ ही मैडफील्ड की टीम मैच जीत जाती है। सारा भी बहुत खुश होती है, लेकिन विल्सन के मुताबिक प्लेयर बास्केटबॉल के अंदर कैसे जा सकता है। लेकिन सारा विल्सन को डिनर के लिए अपने घर चलने का कहती है। चेस्टर का कहना है कि इस जीत के पीछे फिलिप का हाथ है। वहीं फिलिप सारा के पास जाकर उसको बताता है कि फ्लबर ने ही ये जीत दिलाई है, लेकिन सारा को यकीन नहीं आता और वो फिलिप को गुड नाइट बोलकर विल्सन के साथ चली जाती है। फिलिप उदास होकर घर चला जाता है। चेस्टर रास्ते में फिलिप को फ्लाइंग कार में देख लेता है और बेनेट को बताता है कि प्रोफेसर उड़ रहा था। वहीं फिलिप घर जाकर वीबो के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है और उसको बताता है कि वो सारा से बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि अब सारा कभी भी मेरी नहीं हो सकती। वीबो सब रिकॉर्ड कर लेती है और सारा के घर जाकर उसको रिकॉर्डिंग दिखाती है। ये सुनकर सारा इमोशनल हो जाती है। फिर रात को फिलिप के पास उसके रूम में जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिलिप सारा को फ्लाइंग कार में बिठाता है। वो दोनों कॉलेज बचाने के लिए फ्लबर को इस्तेमाल में लाने का सोचते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो घर पर चेस्टर बेनेट और उसके गार्ड्स को देखकर डर जाते हैं। चेस्टर को फिलिप के फॉर्मूला के बारे में पता लग जाता है और वो फिलिप से कहता है कि उसकी ये इन्वेंशन उसको बहुत पैसे दिला सकती है और वो कॉलेज को बंद होने से बचा सकता है। लेकिन फिलिप उस फॉर्मूला को सेल करने में मना कर देता है। जब वो सब वापस जाने लगते हैं तो वही दो बॉल्स उन दोनों गार्ड्स को लगती हैं और गार्ड्स गिर जाते हैं। नेक्स्ट डे फिलिप और सारा मिस्टर सिल्वन से मिलने जाते हैं।
हैं ताकि वो उसका लोन वापस कर सके, लेकिन सिल्विन मिलने से मना कर देता है। तभी सिल्विन अपनी विंडो से फिलिप और सारा को फ्लाइंग कार में देखकर हैरान रह जाता है। रात को चेस्टर के गार्ड्स फिलिप के घर पहुंचते हैं और फ्लबर को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वीबो उन पर हमला कर देती है। वीबो उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड वीबो को स्टिक से हिट कर देता है तो वीबो जमीन पर गिर जाती है। फिलिप और सारा जब घर पहुंचते हैं तो घर की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। फिलिप फ्लबर और वीबो को ढूंढता है और वीबो को इस हालत में देखकर रोने लग जाता है और सारा के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। अचानक फिलिप को कुछ याद आता है तो वीबो के सिस्टम का बैकअप लेता है और वीबो स्क्रीन में एक लेडी की शक्ल में अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि वो फिलिप को प्यार करती थी। तो फिलिप ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है और फिर फिलिप और सारा एक प्लान बनाते हैं और चेस्टर के घर पहुंचते हैं। फिर फिलिप चेस्टर की ऑफर मान लेता है और चेस्टर से कहता है कि वो फ्लबर को एक दफा देखना चाहता है। वहीं फिलिप की कार उनको फॉलो कर रही होती है, जिसको फिलिप रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा होता है, लेकिन वो विल्सन को वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ इन पे रिवील होता है कि विल्सन चेस्टर के साथ मिला हुआ है। चेस्टर के गार्ड फिलिप की चेकिंग करते हैं तो फिलिप के पास से एक स्प्रे गन और क्रीम निकलती है, जिसको सारा और फिलिप हैंड क्रीम बताकर अपने हाथों पर लगा लेते हैं। फिलिप फ्लबर को पकड़ता है तो फ्लबर उसको पहचान लेता है। तभी फिलिप रिमोट से अपनी कार की लाइट्स ऑन कर देता है। लाइट्स पड़ने की वजह से फ्लबर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सारा और फिलिप फ्लबर की मदद से उन सबको बहुत मारते हैं। आखिर में जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अब सारा और फिलिप फ्लबर को लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं और इस तरह फिलिप और सारा कॉलेज को बंद होने से भी बचा लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी फिलिप बदलता नहीं है। अपने एक्सपेरिमेंट में इतना मसरूफ होने की वजह से वो न्यू वीबो की हेल्प से सारा से कॉल पर शादी करता है, लेकिन तभी फिलिप के एक्सपेरिमेंट करने से उसके घर पर धमाका हो जाता है। लास्ट सीन्स में सारा और फिलिप को फ्लाइंग कार में आसमान की सैर करते दिखाया जाता है और नई वीबो और फ्लबर भी उनके साथ होते हैं। वो सब साथ में बहुत खुश होते हैं और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।